हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर, आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 15 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 15 नंबर चैप्टर का जो है एमसीक्यू देख रहे थे, है ना। तो हम लोग जो है ऑलरेडी एमसीक्यू का 2 पार्ट कवर कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा पार्ट और ये फाइनल पार्ट होगा, और इसके साथ जो है आपका जो है 15 नंबर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में और जो है सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देखिए 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए, आपका 41 नंबर क्वेश्चन सामने है। बताइए, इलेक्ट्रिक आयरन का ऊष्मक तंतु प्राय किस धातु का बना बना होता है? तांबे का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का या लोहे का? गाइस, ऊष्मक तंतु जो है वो हमेशा नाइक्रोम का बनाया जाता है। ठीक है, ये निकल और क्रोमियम का मिक्सर होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% 20/80 का मिश्रण मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसे मिल करके निकल और क्रोमियम से मिलकर क्या बनता है? नाइक्रोम बनता है, और यही हीटिंग एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, कुछ 42 नंबर क्वेश्चन है। कुछ सीलिंग फैनों के पुर्जों पूरी जो है पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए हैं। इनमें जो है इनमें से दो पंखों को जो है कंपन करते करते पाया गया। कंपन का कारण निम्न में से कौन सा है? फैन का रोटर बदला हुआ है। दूसरा आपका फैन का बेयरिंग बदला हुआ है। जो है रोटर का बेयरिंग बदला हुआ है, या फिर फैन की पत्तियां मुड़ी हुई हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है फैन की जो है पत्तियां जो क्या है, मुड़ी हुई हैं, इसलिए जो है ये अनबैलेंस हो गया है, जिससे कंपन हो रही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? धारा को घटाने के लिए, पंखे पंखा पर जो है आरक्षित वोल्टेज को घटाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, या फिर बला घूर्ण बढ़ाने के लिए? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंखा पर जो है आरक्षित वोल्टेज को घटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, पंखा को जो है वोल्टेज को घटा बढ़ा करके उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी पंखे के विपरीत दिशा में जो है घूमे घूमने का मुख जो है निम्न में से क्या कारण हो सकता है? उल्टा दिशा में अगर फैन घूम रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, खुला संधारित्र, या फिर लघु परिपथ संधारित्र, या फिर जो है खुला इन शॉर्ट वायरिंग, या फिर खुला जो है स्टार्टर वाइंडिंग। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लघु परिपथ संधारित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है। सीलिंग फैन का घुमाव डैश से जो है निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन है फैन के केंद्र से जो है पत्ती की लंबाई। दूसरा आपका जो है आसन पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी। तीसरा आपका फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। और चौथा ऑप्शन है आपका पत्तियों की चौड़ाई व लंबाई। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फैन की पत्तियों के सिरों के द्वारा निर्मित वृत्त का व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। देखिए, सीलिंग फैन की पत्तियां डैश से मुड़ी होती है? फैन के ऊपरी आवरण, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका फैन की बॉडी, फैन की शाफ्ट, या फिर फैन की जो है कैनोपी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फैन के ऊपर के आवरण होती है, मुड़ी हुई होती है पत्ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो है क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मिक्सर का आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो मिक्सर उच्च गति पर चलेगा, मिक्सर निम्न गति पर चलेगा, मिक्सर चलेगा ही नहीं, मिक्सर गर्म हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मिक्सर चलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, मिक्सर नहीं चलेगा। जैसे यहाँ से होता है इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग होता है, फिर यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो क्या हो रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग से एक यहाँ से वाइंडिंग ब्रेक कर गई, तो सर्किट पूरा नहीं हो रहा। अब सर्किट जब पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, आपका मशीन चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 मिनट। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः होती है। बताइए कौन सी मोटर यूज किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर या फिर जो है आच्छादित ध्रुव मोटर या फिर संधारित स्टार्ट मोटर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है, और यूनिवर्सल मोटर जो होता है आपका एसी और जो है डीसी दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिक्सर की प्रचालन गति का जो है परास क्या होता है, 1400 से 2000 आरपीएम, 1400 से 2600 आरपीएम, 1400 से 3000 आरपीएम, 3000 से 12000 आरपीएम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3000 से 12000 आरपीएम होता है, सब बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम होता है इसका, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक टब होता है। पहला ऑप्शन है आपका साधारण प्रकार के वॉशिंग मशीन में, अर्ध स्वचालित प्रकार के वॉशिंग मशीन में, स्वचालित प्रकार के वॉशिंग मशीन में, उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस। उपरोक्त में से सभी मशीन में जो है एक टब वाले जो है एक टब होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर कितने परास तक की शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम होती है। 1 से 4 HP से 1/4 से 1/3 HP तक, 1/3 से 1/2 HP तक, 1/2 से 1/1 HP तक, 1 HP से 3/2 HP तक। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 1/3 HP से 1/2 HP तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में जो है ड्रम ही जो है भारित कपड़ों को जो है धोने के लिए घूर्णन करता है। फ्लशर प्रकार, विडोलोप प्रकार, जो है ट्रम्बलर प्रकार, या फिर विधि विरेजेट प्रकार। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ट्रम्बल प्रकार का जो मोटर होता है, जो वॉशिंग मशीन होता है, उसमें जो है उसका टब ही मूव करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला क्या है, पहला कथन आपका है बजर एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, और दूसरा आपका बजर का उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट AC प्रचालित युक्त के रूप में किया जाता है। बताइए दोनों में से, देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पंपों को मुख्यतः श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 2, 3, 4, 5 किन सा श्रेणी में बांटा जा सकता है। तो जो हम लोग पंप को जो है जो भी पंप होते हैं उसे जो हम लोग 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब उसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है तो
दो महत्वपूर्ण शर्तें अवयव पूरी होनी चाहिए। घूर्णन की दिशा व चलने से पूर्व प्राइमिंग जो है प्राइमिंग किस पंप को प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप या जेट पंप, समरसेबल पंप या अपकेंद्रीय पंप। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समरसेबल पंप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पंप मोटर के गलत संयोजन के कारण घूर्णन की गलत दिशा है। आप इस दोष को कैसे देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका पंप अत्यधिक जल की आपूर्ति करता है, पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है, पंप का मोटर बहुत अधिक गर्म होता है, मोटर परिपथ में फ्यूज उड़ जाता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है। इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका पंप में पानी का स्तर बहुत अधिक ऊंचा है। दूसरा आपका खराब ब्रेक, या फिर जो है पंप उल्टी दिशा में घूमता है, या फिर जो उच्चतर आवृत्ति के कारण मोटर तेज चलती है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, खराब प्रेरक के कारण जो है आपका जो है मोटर सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है। 80% दक्षता वाला यानी कि इफ़िशियंसी वाला एक अपकेंद्रीय पंप को जो है भूमि से 8 मीटर ऊंचे मकान की छत पर रखी एक टंकी में 30 मिनट में 5,000 लीटर पानी चढ़ाना है। पंप को जो है सिंगल फेज वाले 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति संधारित स्टार्टर मोटर से चलाया जाता है। मोटर का डैश हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है। बताइए कितने की ज़रूरत होगी। 0.32 HP या 0.37 HP या फिर 0.42 HP या फिर 0.45 HP। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0.37 HP का हो जाए पंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, चित्र में कौन सा युक्ति प्रदर्शित की गई है। चित्र में कौन सा युक्ति प्रदर्शित की गई है। बताइए ये कौन सा युक्ति है। मोटर पंप सेट है, या हॉर्स केस है, या फिर हीट कन्वर्टर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस इसका जो है देखने से ही पता चल रहा है, आपके हर घर में ही देखने को मिल जाता होगा मोटर पंप सेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। ठीक है, देखिए स्टार संयोजन जो होता है इस तरीके से होता है। तो इसमें जो है आपका ये आर होता है, ये वाई होता है, और ये बी होता है, और ये जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है, तो ये जो है गलत ही है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल बिंदु होता है। दूसरा क्या है, आपका डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है। देखिए डेल्टा संयोजन इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ आर हो जाता है, यहाँ वाई हो जाता है, यहाँ बी हो जाता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों कथन है क्या है, देखिए क्या कह रहा है उपरोक्त दोनों में से कौन सा सही है। तो गाइस दोनों कथन क्या है, दोनों कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा दिया गया है। डेल्टा में नहीं होता और स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, इसलिए सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जो है इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब कल से हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे। 16 नंबर चैप्टर देखेंगे। ट्रांसफार्मर चैप्टर का नाम है। तो हम लोग कल से ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर जो भी है आपके उस पर जो है शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है,
और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो क्या होगा, जो वीडियो का जो है PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।